कहते हैं माई के घाटों पर सिर्फ माई के दर्शन नहीं होते, बल्कि जीवन को देखने की नई दृष्टि भी मिल जाती है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचकर मन अपने आप ही शांत हो जाता है। और आज हम सब ऐसे ही एक पवित्र घाट से माँ के दर्शन कर रहे हैं। माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में बोरास और चौरास से आगे बढ़ते हुए मैं पहुंचा हूं अंडिया घाट, जहां माँ नर्मदा जी के दर्शन कर मैं सीधे पहुंचा नेपाली बाबा के आश्रम में। आश्रम में प्रवेश के द्वार पर ही परमपिता भगवान शिव के दर्शन होते हैं, मानो भोलेनाथ स्वयं ही हर आने वाले साधक का स्वागत कर रहे हों। कल रात्रि मुझे इसी आश्रम में विश्राम करने और भोजन प्रसादी ग्रहण करने का सौभाग्य मिला। सच कहूँ तो यह केवल आश्रम नहीं, बल्कि शांति और सेवा प्रदान करने वाला एक तीर्थ है। पूरा आश्रम सुंदर सुंदर कुटियों से सुसज्जित है। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की मधुर आवाज, माँ नर्मदा जी की पावन धारा, ऐसा वातावरण जहाँ पहुँचते ही मन स्वतः ही ध्यान में उतरने लगता है। सबसे सुंदर बात यह है कि केवल मनुष्य नहीं, बल्कि पक्षियों, गौ माता और छोटे छोटे जीव जंतुओं तक का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ प्रत्येक कुटिया को राम कुटिया कहा जाता है। हर कुटी के बाहर जीवन को दिशा देने वाले संदेश लिखे हुए हैं, जैसे लेना ना देना, खुद में मगन रहना, सावधानी ही साधना है। ऐसे छोटे छोटे वाक्य भी साधक के भीतर गहरा परिवर्तन ला सकते हैं। आश्रम में गुरु जी का स्थान भी अत्यंत सुंदर और पवित्र है। यहाँ का प्रत्येक कोना अनुशासन, सेवा, सरलता और संत परंपरा की सुगंध से भरा हुआ है। मुझे लगता है कि माँ नर्मदा जी की परिक्रमा केवल पैरों से नहीं होती, बल्कि विचारों से भी होती है। और ऐसे आश्रम हमारी यात्रा को केवल आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि भीतर भी ले जाते हैं। आज इस पावन स्थान पर आकर मैं स्वयं को धन्य अनुभव कर रहा हूँ। कितनी अच्छे से, कितनी बारीकी से एक एक चीज को रखा गया है। और ऐसी छोटी छोटी कुटिया जिनमें साधु संत बैठकर तपस्या करते हो, ऐसे दिव्य आश्रम में मेरा आना, मैं धन्य हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माँ नर्मदा जी को। नर्मदे हर जीवन भर।